काफी लंबे समय से मेरे घर के ऊपर पड़े हैं टायर्स, मेरे गाड़ी के टायर्स। अब मेरा काफी मन करता था उससे कुछ बनाता रहूं। टायर लाइट बनाई, फिर भी 3 टायर रह गए। तो अब क्या, चलिए देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टायर्स को लेने। इसको एक्सचेंज करने की जगह हमने सोचा कि इसका कुछ क्रिएटिव कर लिया जाए। चलिए इसे वॉश करके तैयार कर लेते हैं एंड करते हैं कुछ क्रिएटिव। चलिए अब इसे वॉश करने के लिए सोप एंड वाटर यूज कर लेते हैं। ये बॉटल तो आपको याद ही होगी, आपके साथ ही बनाई थी, लेकिन डिस्क्रिप्शन। टायर के धुल के सूख जाने के बाद चलिए भैया के साथ मिलके इसमें पेंट कर लेते हैं। पेंट करने के लिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये चूज किया है कि मैं येलो, ब्लू एंड रेड से इन तीनों टायर्स को पेंट करने वाला हूँ। अंदर की तरफ व्हाइट करेंगे, बाहर की तरफ कलरफुल करेंगे। तो चलिए पेंट करना शुरू करते हैं। अंदर की तरफ व्हाइट पेंट करते हुए आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पर पेशेंस के साथ इसे करिएगा क्योंकि एंड प्रोडक्ट आपका बहुत सुंदर होने वाला है। पेंट आप जो यूज़ करेंगे वो एनामल ही कीजिएगा ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी लंबी चले। हर कलर एक बार हो जाने के बाद अपना ब्रश आप धो लें और दूसरे पेंट के लिए तैयार हो जाए। जब सबके एक साथ कोट हो जाए तो अपने पेंट ब्रश को धो के रख दीजिए। एक कोट के सूख जाने के बाद आप इसमें वापस से कलर कर लें सेकंड कोट के लिए, ताकि कलर और अच्छे से आ जाए। इसके सूख जाने के बाद आपकी क्रिएटिविटी है, आप इसे किस तरीके की सीट बनाना चाहते हैं। मैं जैसे कि इसे हॉरिजॉन्टल भी रख सकता हूँ, या फिर दूसरा आइडिया ये है कि नीचे मैंने एक टायर रखा, उसके ऊपर मैंने अपना दूसरा टायर रखा, इन दोनों को अच्छे से फिक्स किया और ये मेरी एक सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, जिसमें नीचे वाला टायर हो गया हमारा फुट रेस्ट, ऊपर वाला सीटिंग एरिया। क्योंकि हम सीटिंग बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो रस्सी हो वो काफ़ी सॉफ्ट हो, ताकि बैठने में वो कंफर्टेबल रहे। तो इसीलिए हमने नॉर्मल जूट की रस्सी लेने की जगह ये फैब्रिक की रेशमी रस्सी ले ली है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट होती है एंड काफ़ी अच्छी भी दिखती है जब आप इसे टायर पे बांधेंगे। तो ये वाला आपको एक रोल 80 to 100 रुपीज़ का आराम से किसी भी हार्डवेयर वाली शॉप पे मिल जाएगा। आप इसे ले सकते हैं। मैंने इसके 6 बंडल लिए हैं, क्योंकि 3 टायर है तो पर टायर आपको 2 बंडल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए जितने टायर हैं उतने इंटू 2 बंडल्स आपको ये लेने हैं। तो चलिए अब इसे चलते हैं लगाने। इसकी अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं मेरी उंगली के कंपैरिजन में, तो मेरी उंगली के आधे विड्थ की है ये। तो इतनी आप रस्सी ले सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप नाड़ा भी ले सकते हैं, वो भी काम अच्छे से करेगा। बट क्योंकि ये रस्सी है तो ये स्ट्रॉन्ग रहेगी और अच्छी रहेगी। तो इसको यूज करने से पहले मैं इसको पूरे को खोल के अनटैंगल कर लूंगा और अपने जितने भी ऐसे नॉट्स बन रही हैं इनको ऐसे सीधा कर लूंगा, ताकि मेरे काम करते हुए ये प्रॉब्लम ना करें। फॉर ईज ऑफ वर्किंग मैंने अपनी रस्सी पे एकदम सेंटर पे एक नॉट बांध ली है एंड जो दोनों हाफ्स हैं उनको मैं इस तरीके से लपेट रहा हूँ, ताकि मेरा जब मैं इसको लपेटूं तो इजीली काम हो जाए। इसके लिए 2 लोग चाहिए होंगे, जैसे कि मैं अभी अपनी मम्मा के साथ कर रहा हूँ। तो ऐसे करके आप इसे 2 हाफ में कर लें और फिर आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे इसको बांधने के लिए। तो चलिए इसे बांधने के लिए चलते हैं। ऑल प्रिपरेशंस डन, टायर सूख चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें हम लोग रस्सी किस तरीके से लगाने वाले हैं। तो रस्सी को लगाने के मैं यहाँ पर आपको 3 तरीके बताऊंगा। तो 3 तरीके आप एक बार समझ जाएंगे तो आपका सारा काम इजीली हो जाएगा। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप लोग एक एंड से अपने इसको शुरू करेंगे और फिर इसको ऐसे घुमाते जाएंगे एंड ये चीज़ एट रैंडम रहेगी। एक लगाया, फिर उसके बाद पूरी रस्सी को हटाया और फिर उसे ऐसे कर लिया। बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्रिस क्रॉस बनाना है। क्रिस क्रॉस के सारे क्रॉसेस जो हैं कोशिश कीजिएगा कि सेंटर के तरफ रहें। तो इस तरीके से जब आप करेंगे पूरे टायर में तो यहाँ पर एक हैवी बेस बन जाएगा। इससे आपके टायर की रस्सी तो मजबूत हो जाएगी, पर इस पे आपको कुशन रखना जो है वो कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रस्सी होगी और वो बैठने में अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो इस पूरे स्पाइरल को कर लेने के बाद यहाँ पर आप कुशन रख लें, जिससे कि आपका ये वाला पहला डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा डिज़ाइन है कि आपने जो अपना हाफ किया था उस हाफ को एकदम सेंटर में रख के फिर आप प्लस पैटर्न बनाएंगे। प्लस पैटर्न किस तरीके से
एक को ऐसे किया, फिर नीचे से पूरा घुमा के लाए। अभी मैं बस ऐसे दिखा रहा हूँ, बट नीचे से पूरा घुमा के लाए और इसे ऐसे कर लिया। जब यहाँ पर आपकी एक पूरी स्ट्रिप बन जाएगी, इसके बाद आप अपनी रस्सी को इंटरनली घुमाएंगे और एक ऐसे और ऐसे। अभी मैं आपको छोटी रस्सी से दिखा रहा हूँ इसीलिए ऐसा बन रहा है, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा रस्सी की डेंसिटी रहेगी। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं जिसमें एक के ऊपर एक ऐसे रहेगा, जैसे कि मैंने अभी दिखाया, तो ऐसे केस में क्या रहेगा कि आप आराम से इस पर बैठ सकते हैं और एकदम बढ़िया से हो जाएगा। अगर इसी में आप लोग एक वीविंग पैटर्न बनाते हैं, वीविंग पैटर्न क्या होता है, जो मतलब बुनाई का होता है या कपड़े सिलने का होता है ना, वैसे वाला अगर मैं दिखाऊं तो एक रस्सी जो है वो ऊपर नीचे जाती है और दूसरे वाली नीचे ऊपर जाती है, जैसे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके का वीविंग पैटर्न बनाएंगे इन रस्सियों के बीच में, तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा एंड ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसमें भी क्योंकि ऐसे ही वाला पैटर्न रहेगा तो उसमें भी विदाउट कुशन आप आराम से बैठ सकते हैं। इसमें मैं आपको एक और कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। क्या होता है, क्योंकि आपका टायर सर्कल है ना, तो इसीलिए जब आप प्लस बनाएंगे तो उस दौरान अगर आपने रस्सी इतनी सी रखी तो फिर सब बढ़िया रहेगा। पर अगर आपने इससे आगे निकाल दिया तो इससे आगे में क्या होगा कि जो आपका एक्स्ट्रा पीस ऑफ रस्सी है वो यहाँ से छूट सकती है एंड यहाँ से फिर आपका जो यहाँ पर आपने पैटर्न बनाया है वो लूज हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपनी पूरी वीविंग पैटर्न बना लेने के बाद अपनी रस्सी को कुछ इस तरीके से एकदम सेंटर ऑफ टायर में रखने की कोशिश कीजिएगा, वैसे पूरा का पूरा बांध ले। इससे क्या होगा कि जो आपकी एक्स्ट्रा रस्सी भी होगी ना, वो आराम से पकड़ी रहेगी और वो इधर उधर नहीं जाएगी। इसमें दूसरे तरीके से अगर आपको ज़्यादा अलर्ट रहना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ये मेरा प्लस पैटर्न है राइट, तो ये मैंने ऐसे प्लस पैटर्न अपना बना लिया। तो प्लस पैटर्न में क्या करूँगा, प्लस पैटर्न बनाने से पहले ही मैं अपनी रस्सी के 4 टुकड़े करके जो 4 साइड्स रहेंगे प्लस के, उसके नीचे कुछ इस तरीके से कर लूँगा और उसके ऊपर से अपना प्लस जो है वो बनाऊँगा। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। जब पूरा प्लस बन जाए, इसके बाद आप अपने इस वाले पीस को जो आपने अंदर की तरफ रखा है उसको निकालें और यहाँ पर एक नॉट बांध लें। इससे क्या होगा कि आपके सभी प्लस वाले साइड्स जो हैं वो बन जाएंगे अच्छे से और वो इधर उधर नहीं जाएंगे तो पूरा एक तरीके से जाएंगे, तो इससे ये ज़्यादा सेफ हो जाएगा। तो जो मैंने अपनी रस्सी के सेंटर में नॉट बांधी थी उसको मैं अपने टायर के सेंटर में इस तरीके से रख के फिर अपना काम शुरू करूँगा। इससे क्या होगा कि मेरे दोनों विंग्स के लिए, प्लस के दोनों विंग्स के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ रस्सी जो है वो रहेगी। अगर आपकी रस्सी जो है छोटी है एंड आपको नॉट बांधनी पड़े तो आप बांध लीजिए, क्योंकि हम इसे एंड में अंदर ही डाल देंगे। आपको हर एक स्टेप पे रस्सी लपेटते हुए इसे एकदम खींच के टाइट करते रहना है, वरना अगर इसमें लूज अभी से ही हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे बांधते हुए ये यहाँ से ऊपर की तरफ स्किड हो रहा है। मैं इसी स्किड होने की बात कर रहा था कि ऐसे ऊपर जाएगा ही, क्योंकि सर्कल है। तो उसके लिए आपको एकदम अच्छे से टाइटली से पकड़ के रखना है। ज़रूरत पड़े तो 2 लोग भी कर लें, प्रेफरेबली 2 लोग ही करें और इसे आराम से ऐसे पकड़ के खींच के बांधते रहें। मैंने यहाँ पर नॉट बांध लिए क्योंकि मुझे इसके आगे कंटिन्यू करना था और इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको ताकत लगाते रहनी है ताकि ढीला ना पड़े और अपनी रस्सी को एकदम अच्छे से टाइटली आपको बांधते जाना है। अगर पूरा बांधने के बाद आपको ये रियलाइज हो कि एक साइड पे हो गया है, तो आपको बस एक साइड के किसी भी एक साइड को ऐसे एक एक रस्सी करके खिसका लेना है और उससे ये पूरा का पूरा डिजाइन जो है ये आपका एक साइड को शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरा थोड़ा सा उस साइड पे है, तो मैं ऐसे ही कर करके धीरे धीरे करके इसको एक साइड पे कर लूंगा। बस थोड़ा सा पेशेंस और आपकी सभी रस्सियां सुलझ गई होंगी। जैसे कि मैंने अपने काम शुरू करने से पहले ही अपनी सारी की सारी रस्सियों को सुलझा के रख लिया है। 2 टायर कर चुका हूँ, अब बारी है तीसरे टायर की। तीसरे टायर की रस्सियां रखी है, तो चलिए इस पे रस्सी लगाना शुरू कर देते हैं। सभी टायर्स में आपके या तो कंपनी के 2 साइड पे लिखे होंगे या तो ऐसे रेडियल मार्क्ड होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडियल मार्क्ड है, ये क्योंकि सेंटर में है इसीलिए इन्हीं दोनों रेडियल्स को मार्क करते हुए मैं यहाँ पर अपनी रस्सी को ऐसे लगा लूंगा, तो ये हाफ पे यहाँ पर आ गई है। अब इसके आगे बस मुझे लपेटते जाना है, एक रोल से इसके ऊपर और एक रोल से इसके नीचे।
ये लीजिए दोस्तों, हो गया। इसमें मैंने रस्सी इस तरीके से बांधी है कि अभी भी अगर कोई बैठना चाहे तो वो इस पे बैठ सकता है। जब हम इसमें प्लस की एक और डालेंगे तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एंड इस पे आराम से बैठा जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस साइड पे पूरा का पूरा क्लीन लुक है एंड इस साइड पे आपको दो नॉट्स दिख रही हैं। दो नॉट्स क्यों? क्योंकि मैंने सेंटर से स्टार्ट किया था तो मेरे को दो नॉट्स बांधनी पड़ेंगी, एक नॉट मेरे स्टार्टिंग वाले की और एक नॉट मेरे एंड वाले की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक नॉट और ये दूसरी नॉट। मैंने कोशिश ये की कि एक ही फेस पे रखूं। इसको करने के लिए अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी दूसरी जगह भी जा रही है तो उसका एक राउंड कम करके, या फिर आप इस वाले में देख सकते हैं कि मैंने इसे यहां से मोड़ के उसके बाद यहां पर नॉट दे दी है। बेसिकली मेन मोटिव ये है कि आपको एक ही फेस पे दोनों नॉट्स को रखना है। तो जैसे देखिए, ये यहां से एकदम क्लीन, वो ब्लू वाला वहां से एकदम क्लीन और ये रेड वाला यहां से एकदम क्लीन। तो चलिए इसके हो जाने के बाद इसमें दूसरी लेयर शुरू कर लेते हैं। तो स्टेप 2 शुरू करने से पहले मैंने अपनी रस्सी को बांध लिया है यूजिंग अदर रस्सीज। जैसे मैंने यहाँ पर दो बांध दी है एंड इसके पीछे वाले साइड पे भी यहाँ पर मैंने दो बांध दी है। डिफरेंट रस्सी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इन दी एंड ये खुली जाएगी वापस से। इसको हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम इसमें वीविंग करें तो यहाँ से वो स्किड ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से बाहर निकलने लगी है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इस तरीके की रस्सियाँ बांधते हैं। मैंने अपनी रस्सी को ऐसे पॉलिथिन्स में डाल लिया, जो दो रोल्स बनाए थे उसको दो पॉलिथिन्स में डाल लिया ताकि ये इजीली स्लाइड हो जाए जब हम करें। आप एक तार से भी वीविंग कर सकते हैं बट वो इवेंचुअली बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है एंड टफ हो जाता है, तो इसीलिए ये वाला ज़्यादा बेटर रहता है। सेंटर में इसे रख के और फिर आप आराम से इसकी वीविंग कर सकते हैं। तो ऐसे पूरी की पूरी पॉलिथिन जो है वो आप निकालते जाएंगे एंड आपकी वीविंग आराम से होती रहेगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपका जो पैटर्न है वो आएगा। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको करते जाना है। एक कुर्सी में भले ही आपको 1 घंटा लग सकता है पर एंड रिजल्ट इतना सुंदर आएगा कि आप इसे गर्व से अपने दोस्तों के सामने रख पाएंगे। मैंने इसकी पॉलिथिन को निकाल के इसे ऐसे ही करने का डिसाइड किया है बिकॉज ऐसे में मुझे ज़्यादा इजी पड़ रहा था। आपको जो ज़्यादा इजी लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। एंड बाकी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप ये वाली रस्सी लपेट रहे थे ना, ऐसे वाली, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि ये फिसल जाती थी, आपके लपेटते लपेटते फिसल जाती थी। इस वाले में क्या है, इस वाले में फिसलती नहीं है। देखिए अभी मैंने छोड़ दिया है पर ये अपनी वहीं पर एकदम अच्छे से अटकी हुई है। तो आपको एक सेफ्टी इसमें ये मिल जाती है। टाइम भले ज़्यादा लगता है, मेहनत भले ज़्यादा लगती है, पर एंड रिजल्ट क्योंकि सुंदर होने वाला है तो इट्स ऑल वर्थ इट। ये क्योंकि ढीली भी नहीं पड़ती है इसीलिए आप इसे आराम से रुक रुक के भी कर सकते हैं। जैसे आज किया, फिर उसे छोड़ दिया, कल कर लिया, परसों कर लिया, वो आप पे है। ये 3 स्ट्रिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं एंड इससे आपको एक लीड मिल जाएगी कि मुझे अब किस तरीके से अपना पैटर्न बनाना है। पहले 3 में दिक्कत होती है तो उस दौरान पे आप अपने दिमाग में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वैसे करके कर सकते हैं, तो उससे इजी हो जाता है। देखिए अगर मैं इसे ऐसे टाइट कर दूं और आपको दिखाऊं, तो ये देखिए अब आपको पता चल जाएगा कि मेरी एक लाइन ऐसे जाएगी, फिर एक लाइन ऐसे जाएगी, फिर वापस से ऐसी लाइन आएगी। तो ऑल्टरनेट में आप आराम से इसे देख के अब बना सकते हैं। और देखिए अभी से ही कितना मजबूत होने लगा है। अभी जब मैंने इसे खड़े होके देखा तो मैंने ये रियलाइज किया कि ये तो ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। बीच में 3 स्ट्रिंग्स इसकी और साइड में ऐसे बंधा हुआ। तो अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना इसमें आप डिफरेंट अपनी इमेजिनेशन डाल के, अपनी क्रिएटिविटी डाल के डिफरेंट डिजाइन्स बनाइए और एकदम अच्छे से बनाइए। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे तो रस्सी काफ़ी सॉफ्ट है एंड काफ़ी इजीली ये हो गया,
पर फिर भी इसे करते करते मेरी उंगलियों पे चोट लग गई, तो आप थोड़ा सा ध्यान से ही काम कीजिएगा। मतलब जब आप इसे आराम से ऊपर नीचे कर रहे हैं तो उस टाइम आराम से कीजिएगा। अब इतनी वीविंग हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बना है। अभी मैंने रस्सियों को बांधा नहीं है, बिकॉज मैं इसको थोड़ा सा और ये इसके मदद से कोई भी स्टील का बर्तन ले सकते हैं, उससे मैं इसको थोड़ा सा और टाइट करूंगा। टाइट करने के लिए मतलब मैं इसे ऐसे अंदर धक्का मारूंगा और फिर धक्का मार के इसमें जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइट हो पाएगा, उसके बाद मैं और रस्सियां लपेट लूंगा और फिर उसके बाद इसे फाइनली टाई करूंगा। तो चलिए अब इसके आगे का काम भी शुरू कर लेते हैं। तो पूरी निटिंग हो जाने के बाद ये हमारा पूरा अच्छे से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पूरा अच्छे से कस के इसको इस तरीके से एक पैटर्न बना दिया है एंड यहाँ पर 2-3 एक्स्ट्रा ऐड की एंड उससे देखिए एकदम परफेक्टली ये हो चुका है। इसको पीछे मैंने देखिए कुछ इस तरीके से, ये भी आप अपने आप में एक डिजाइन देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप सेंटर में तो वैसे ही क्रिस क्रॉस डाल दिया एंड साइड साइड में मैंने थोड़ा सा वीविंग का कर दिया है, जिससे कि काफी ज्यादा सुंदर हो गई। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये वीविंग की है। बेसिकली ये देखिए यहाँ पर 2 स्ट्रिंग्स और यहाँ पर 2 स्ट्रिंग्स। इससे एक तो ड्यूरेबिलिटी भी मिल गई मेरे आगे वाले स्ट्रक्चर को एंड साथ ही में यहाँ पर भी डिजाइन बन गई। तो मैं बेसिकली इसे पलट के कर सकता हूँ। साथ ही इन वाली रस्सियों को एक साथ रखने के लिए मैंने यहाँ पर एक रस्सी और यहाँ पर एक रस्सी बांध के रख दी है। जो पहले मैंने रफ रस्सियां बांधी थी उसकी जगह यही वाली रस्सी बांधी है, जिससे कि सब कुछ एकदम बढ़िया हो चुका है। तो अब ये आपका रफ एंड टफ बिल्कुल बढ़िया सीटिंग अरेंजमेंट तैयार हो चुका है, जिसको आप पिकनिक पे ले जा सकते हैं, मिट्टी में रख सकते हैं, पानी पे भी रख सकते हैं। बस आग से थोड़ा दूर रखिएगा क्योंकि ये है रबर, और बाकी ये आपका एकदम रफ एंड टफ हो चुका है। तो चलिए ऐसे ही बाकी टायर्स भी कर लेते हैं तैयार, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। आजकल टफ एंड ग्लास फ्लोर के बहुत ज्यादा कंसेप्ट चले हुए हैं, तो इसके लिए भी ये वाला स्टूल बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऊपर से रख दिया मैंने एक गद्दा और नीचे से अपना वो जो सुंदर सा वीविंग पैटर्न था उसे रख दिया एंड इससे देखिए कितना खूबसूरत हो गया है। तो नीचे से देखने वाले को तो सुंदर लगेगा ही, ऊपर से बैठने वाले को भी सुंदर लगेगा। तो ये रहा आपका टफ एंड ग्लास फ्लोर, एक परफेक्ट डिजाइन। देखिए ऊपर है फैन और नीचे ये वीविंग डिजाइन। रेड वाले टायर पे पूरा रस्सी लपेट लेने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी पूरी जो रस्सी थी ना, जैसे ये मेरी पूरी रस्सी है जिसमें मैंने हाफ में डिवाइड किया था, तो पूरी रस्सी में से मेरे हर एक रोल में से एक रोल से इतनी रस्सी बची और एक रोल से इतनी रस्सी बची। तो मैंने फिर अपना दिमाग लगाया और मैंने इस पूरी रस्सी में ही से इन दोनों का अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट लिया और उससे 2-3 मीटर्स एक्स्ट्रा लेके अपनी रस्सी को ऐसे काट लिया। तो ये मेरा एक पार्ट हो गया, जिसको मैं दूसरे टायर में यूज कर सकता हूँ या फिर किसी और प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ। और जो इसका पार्ट निकला मेरे पास, उस पार्ट को भी मैंने हाफ में डिवाइड कर लिया और हाफ में डिवाइड करने के बाद मैंने इसमें भी नॉट बांध ली। तो अब बेसिकली मेरा पूरा प्रोसीजर वही रहेगा, बस इसमें वेस्टेज जो था वो 2 की जगह 1 में ही हो गया। और इससे क्या होगा कि इससे मेरी 2 छोटी छोटी की जगह एक बड़ी वाली रस्सी हो गई, जिससे कि ना सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो जाएगी, इससे ऑप्टिमाइजेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट भी ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से करके अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए इस पे भी रस्सी लपेटना शुरू करते हैं। मेटल वाले से हम बाद में कर लेंगे, पर जब आप रस्सी लगा रहे हैं उसी टाइम पे जितना टाइट कर सके आप उंगलियों से पूरी जान लगा के कर लीजिएगा और फिर आप आगे बढ़ते जाइएगा। रस्सी छोटी काटने से एक फायदा ये भी हुआ कि मुझे अब थोड़ा सा कम रस्सी को खींचना पड़ रहा है, जिसकी वजह से काम करना मेरा जो है वो इजी हो गया है। तो चलिए इसी तरीके से बस वीविंग करते जाएंगे और अपना काम आगे बढ़ाते जाएंगे। इसको करते हुए आप अपने मन में ऊपर नीचे बोल सकते हैं। एंड जब 3 रस्सियां हो जाती हैं उसके बाद तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप अपनी नेक्स्ट वाली रस्सी से देख के कर सकते हैं कि अगर वो नीचे थी तो ये वाली ऊपर होनी चाहिए। और वैसे आप हर लेवल पे चेक भी करते चलें, क्योंकि एक बार अगर गड़बड़ी हुई तो आगे भी गड़बड़ी होते रहेगी एंड फिर उसको वापस खोलना बहुत दुख दर्द वाली चीज होती है। तो इसीलिए आप इसे अच्छे से देख के करते रहिएगा।
तो एक साइड की रस्सी हो जाने के बाद अब मैं दूसरे साइड की रस्सी पे आ चुका हूँ। आपको बस ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले तो अपना जो एंड है, एंड को टाई कर लीजिए ताकि आप आराम से कर पाए, क्योंकि अगर खुले एंड में आपने किया तो ये वाला और खुलता जाएगा और वो आपके लिए फिर आगे जाके परेशानी हो सकता है। जो आपकी एक लाइन आपने बनाई थी, बस उसी को अच्छे से टाइट करते हुए आप पूरा अपना डिजाइन बना लेंगे। और बस क्या करना है, आपको जो साइड वाली रस्सी है उसी के बेसिस पे, अगर ये ऊपर है तो ये यहाँ से नीचे, यहाँ अगर ऊपर है तो यहाँ नीचे हो जाएगी, और ऐसे करते करते आप कर लीजिए। और एक बार जब आपकी पेस्ट सेट हो जाए तो आप अपने मन में ही ऊपर नीचे करते रहिए और अपनी रस्सी को वैसे नचाते जाइए, और ये ऐसे आपकी पूरी वीविंग बढ़िया से होती जाएगी विदाउट एनी टेंशन। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये मेडिटेशन एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है। इससे कंसंट्रेशन तो बढ़ता ही है, साथ में माइंड रिलैक्स भी हो जाता है। ये देखिए, अब बस इसे उंगलियों से टाइट कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। मेटल वाली चीज से बाद में करेंगे, बट जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, और ऐसे करके फिर खींच लीजिए। इसको खींचते हुए क्योंकि रस्सी अंदर की तरफ रोटेट होती है, इसीलिए यहां से ऐसे गठाने पड़ती है, तो चिंता मत कीजिए, बस आराम से उसे खोलते जाइए और खींचते जाइए। लीजिए दोस्तों, ब्लू वाला हो गया। चलते हैं येलो वाले पे। अपनी वीविंग हो जाने के बाद और उंगलियों से अच्छे से ठूंस लेने के बाद आप मेटल वाले से कुछ इस तरीके से धक्का मारते हैं, अपनी रस्सियों के बीच में डाल के अपने जो उसके लेग्स होते हैं उससे धक्का मारते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाए। इस वाले टायर में मैंने उंगलियों से भी किया है, उसके बाद इस मेटल वाले से भी कर लिया, एंड एंड में पूरा एक बार मेटल वाले से वापस से भी कर लूंगा। तो इसमें मैंने 3 लेवल ऑफ टाइटनिंग रखी हुई है। कसते हुए मुझे ढोलक की याद आ रही है। और ये रहा आपका डमरू पैटर्न। तो ये हो गया तीसरा टायर कंप्लीट, और अब चलते हैं इसका लोहे का फ्रेम बनवाने। और जब तक लोहे का फ्रेम तैयार होगा तब तक अनदर प्रोजेक्ट्स। तो ये देखिए, हमारा स्टैंड कुछ इस तरीके से बिल्कुल मजबूती से बन के आ चुका है। इसमें हमने रेड ऑक्साइड लगा के भी इसे तैयार कर लिया, अच्छे से सुखा लिया है। इसमें अभी मैं पेंट नहीं करूंगा, उसको नेक्स्ट रेनोवेशन के लिए रखूंगा, नेक्स्ट दिवाली के लिए रखूंगा। अभी इसको इसी तरीके से मैट रेड ऑक्साइड कलर में रखूंगा, जो कि बहुत बढ़िया लगेगा हमारे टायर्स के साथ। तो अपने स्टैंड को रखते हैं अपने घर पे ही बनाए हुए होममेड टेबल के सामने, और उस पे रखते हैं अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा टायर। और ये लीजिए, आपका एक बहुत ही सुंदर ड्राइंग रूम का पीस तैयार हो गया। एंड इसकी हाइट है बिल्कुल परफेक्ट आपके मेहमानों के लिए।
तो आप इसे बनाइए और इसे सजा के अपने दोस्तों को, मेहमानों को, रिलेटिव्स को, किसी को भी करिए इम्प्रेस, क्योंकि है इतनी सुंदर चीज। तो अब एक आलस भरी सुबह के लिए, एक परफेक्ट मूवी नाइट के लिए, या फिर अपने वीकेंड प्लान्स के लिए इससे ज्यादा परफेक्ट हैंगआउट कहाँ मिलेगा।